नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन के पर्व पर तरह तरह की राखियां बाजार में बिकनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में गो संरक्षण कार्य से जुड़े राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने गाय के गोबर की कई अन्य आयुर्वेदिक बूटियों के मिश्रण से आकर्षक राखियां तैयार की है। इनका दावा है कि इन राखियों के प्रयोग से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही हानिकारक तत्वों का प्रभाव कम रहता है। 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। इस दिन बहनें भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। ऐसे में बाजारों में तरह तरह की राखियां बिक रही हैं। चाइनीज राखियां भी बाजार में बिक रही हैं। ऐसे में गो संरक्षण कार्य से जुड़े अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने राखियों को लेकर एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने गाय के दूध और गोबर से बनी अलग अलग तरीके की 11,000 राखियों का निर्माण किया है। उन्नाव से हूँ और मेरी एक जो मुहिम है वो 2022 की जो दीपावली से स्टार्ट हुई है। गाय के गोबर से जो दीप बनाना, धूप बत्ती बनाना, राखियाँ बनाना। तो इस बार मेरा पहला जो है कि रक्षाबंधन पड़ा, तो हम लोगों ने इसमें भी एक डिज़ाइन की राखियों की, जिसमें कि 17 प्रकार की राखियाँ बनाई जाती हैं। और उसमें हम लोग इस बार हर एक जनपद में भेंट कर रहे हैं सभी जिलाधिकारियों को, और उनसे हमारा एक यही है कि हमारी ये राखियों का प्रचार प्रसार हो। उसके बाद हमारा एक जो मेन उद्देश्य है इसका ये है कि जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं, जो गौशाला बनाने के बावजूद भी ये जो भटक रही हैं गोवंश, उनको एकत्रित हम लोग जैसे हमारे जैसे लोग जो छोड़ रखे हैं वो पुनः इनको गौवंश को बांधें और इनको फिर वही जो माँ का दर्जा दिए हैं तो उनको वही दर्जा मिलना चाहिए। वहीं मुरादाबाद जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पी सिंह का कहना है कि मुरादाबाद के जिला अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार 31 तारीख यानी 31 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। सुबह 8 बजे से राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जब तक कोई भी महिला बहन राखी बांधने से बचेगी तब तक राखी बंधवाया जाएगा। जनपद मुरादाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कैलेंडर के अनुसार 31 तारीख के दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी जगह 31 को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूर्व के वर्षों की भांति जो शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी महिला बंदी महिला मुलाकात के लिए आएंगी, और चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार है तो जाहिर सी बात है कि पुरुष बंदियों को राखी बांधने के लिए महिला ही आएंगी, तो उनके लिए जिला कारागार प्रशासन द्वारा उनके बैठने की, उनके पानी की, नाश्ता की व्यवस्था जो है कारागार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि उनको रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर कोई परेशानी न उठाना पड़े। और कारागार प्रशासन का ये दायित्व तो रहेगा कि कोई भी बहन अपने भाई से बिना मुलाकात किए, बिना राखी बांधे कारागार से वापस न जाने पाए। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है और उनकी मुलाकात की व्यवस्था और अच्छा राखी बनवाने की व्यवस्थाएं कारागार में सुचारू ढंग से कराया जाएगा। जो वहीं अलीगढ़ में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की बैठक में अलीगढ़ शहर के गुलमार्ग होटल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय सचिव राजदीप तोमर के द्वारा की गई। वहीं संगठन की बैठक के दौरान अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा ABPSS के कार्यों की खूबियों को लेकर संगठन की सदस्यता ग्रहण की गई। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा पत्रकार हित में किए गए कार्यों को लेकर दूसरे संगठनों से आए पत्रकारों के द्वारा UPS को लेकर बड़ी बात कही गई। उनके द्वारा ABPSS को न्याय का दीप बताया है, जो न्याय के लिए हर जगह जलता हुआ नजर आता है। अलीगढ़ में मंडल स्तरीय अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें
तमाम मंडल के जो अलीगढ़ मंडल के तमाम अलग अलग हिस्सों से पत्रकार साथी इकट्ठे हुए थे और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर किस तरीके की मुहिम संगठन आगे गतिमान करे उसको लेकर चर्चाएं हुई। तमाम लोगों के सुझाव लिए गए और जो पत्रकार सुरक्षा कानून संगठन की मांग पर जो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था उसका जो ड्राफ्ट है वो भी यहाँ पे लोगों को बांटा गया, दिया गया और उसके बारे में भी चर्चा की गई। और बहुत सारे साथियों की जो लोकल स्तर पर जो यहाँ पे पत्रकारिता के दौरान जो दिक्कतें आती हैं उन पर भी चर्चा की गई और जल्द उनके निस्तारण के लिए जो है एक कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी अधिकारियों से मिलकर वार्ता कर उसका निस्तारण भी कर। वहीं गाजियाबाद के थाना जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन पर चोरी करने वाली महिला पद्मीना खान, कीर्ति और सौरभ शर्मा को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। तीनों मिलकर देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सीईओ जीआरपीएफ सुदेश गुप्ता ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर चोरी करने वाली 2 महिलाएं, एक पुरुष को गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर चोरी का सामान और नकदी भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि इससे बरामद माल की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारे एडीजी रेलवे श्री जे.एन. सिंह साहब द्वारा अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत हमारे एसएसपी श्री आशुतोष शुक्ला के निर्देशन में आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब निरीक्षक श्री अनुज मलिक को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ महिलाएं अपने बच्चे और पति को लेकर महिलाओं के पर्स से चोरियां कर रही हैं। एक कंपनी कमांडर थे मिस्टर रविंदर सिंह, उनकी दिनांक 16 को शताब्दी से उनकी पत्नी के पर्स से सोना ज्वेलरी चोरी कर लिया गया था। उसकी सीसीटीवी फुटेज में हमें इन महिलाओं की फोटो मिली, तभी से हमने अपने मुखबिर मामूल कर दिए गए थे। आज सुबह ये लोग तीनों नए माल के पकड़े गए हैं। इनसे करीब 5 लाख का माल बरामद हुआ है। हमारे एडीजी रेलवे श्री जे.एन. सिंह साहब द्वारा अपराधियों के। वहीं फिरोजाबाद के थाना जसराना में एसओजी और सर्विलांस पुलिस टीम ने महिला की हत्या के मामले का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त प्रदीप को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल भी पुलिस की तरफ से बरामद किया गया है। पुत्र ब्रजेश गांव डिवाइची थाना सिकोहाबाद का रहने वाला है जी। उसका एक लड़की जो नंगला मानसिंह की है उससे प्रेम संबंध थे। ठीक। उससे उसकी शादी होने वाली थी। ठीक। उसी लड़की से उसी गांव के जो मृतिका है कुसुम लता, उसका बेटा है मनीष जी, उसके भी मतलब उनसे बातचीत होती थी। उसके संबंध सुनने में आया कि संबंध थे। ठीक। इसी बात को लेकर इनमें विवाद होता था और प्रदीप कहता था कि आप मेरी इससे शादी होने वाली, आप इससे बात मत करिए। परंतु मनीष बात करने से नहीं मान रहा था, बल्कि मनीष फोन पर जो इनकी बात होती थी बड़ी उल्टी सीधी यानी कि असहनीय गाली इसको दे रहा था। तो इसी बात से आक्रोशित होकर जो ये कुसुमलता मृतिका है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नंगला केकन में है। ये नंगला केकन से लगभग 1 बजे अपने गांव नंगला मानसिंह कच्चे रास्ते से जा रही थी। तो प्रदीप पहले से ही गांव नंगला केकन के पास में चेरी के खेत पर हाथ लगाए बैठा था। जैसे ही कुसुमलता वहां से गुजरी तो उसने उसको खींचकर मतलब चेरी के खेत की तरफ ले गया और छुरी से वार करता रहा और जब तक वो मृत नहीं हो गई तो उसको छुरी। सिकंदराबाद में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाशों के पास से कार, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। सिकंदराबाद पुलिस द्वारा चेकिंग करी रात्रि में लगभग 1 बजे एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखा। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर वो भागने लगा। पुलिस की 2 टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। अपने को पुलिस द्वारा घिरा हुआ देखकर गाड़ी में बैठे संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए
और एक उनके साथ जो व्यक्ति था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है वसीम, ये बागपत का रहने वाला है, और दूसरे जो है इसमें शोएब, ये दिल्ली शाहदरा के रहने वाला है। इन पे पूर्व में मुकदमे पंजीकृत हैं। जो भागने में कामयाब रहा है उसका नाम है आरिफ, वो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। इन पे पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इन्होंने अभी अग्रिम पूछताछ में बताया है कि जो अभी सिकंदराबाद में गाड़ी की लूट हुई थी वो इन्हीं के द्वारा कायद करी गई 2023 सिकंदराबाद पुलिस द्वारा। वहीं मुरादाबाद में आवासीय परिसर में संचालित हो रहे होम्योपैथिक क्लिनिक रिसर्च सेंटर अस्पताल में मोनी सैनी नाम की महिला डेंगू से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना जी, हम कल अपनी सिस्टर को यहाँ पे एडमिट करने के लिए लाए थे, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एडमिट किया, तो उसको मतलब पित्ते पे थोड़ी सूजन थी, थोड़ा डेंगू भी था, तो कल से अब थोड़ा आराम भी था, लेकिन अब आके रही है उसको सांस उखड़ रहा था, सांस प्रॉब्लम हो रही थी, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। और इतने में डॉक्टर साहब ने बोला भी था, तो वो बोले टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर साहब चले गए फिर घूमने कहीं। हमारी बहन टॉयलेट के लिए गई थी, उसके बाद उसका सांस बंद हो गया। वहीं कन्नौज के हसेरन में रोडवेज बस में अचानक आग और धुएं का गुबार उठने लगा। अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस आगजनी की वजह से यात्री परेशान हो गए और जान बचाने के लिए बस के पीछे का शीशा तोड़कर कूदने लगे। किसी तरीके से यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि कस्बा हसेरन के नादेमऊ रोड पर कानपुर जा रही रोडवेज बस में अचानक आग लग गई और बस से धुआं उठने लगा, जिससे बस में सवार लोग परेशान हो गए और बस के पीछे का शीशा तोड़कर किसी तरीके से बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि एक बड़ा हादसा समय रहते टल गया। वहीं मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके में स्थित आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के गणित के शिक्षक ने 7वीं कक्षा के एक छात्र की पिटाई की, जिसके बाद छात्र बेहोश हो गया। उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे के दिल के सॉफ्ट टिश्यूज में इंजरी हुई है, जिसके चलते उसका उपचार आईसीयू में किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर छात्र के भाई ने स्कूल पर पहुंचकर प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग करते हुए स्कूल के सामने नारेबाजी की। पुलिस ने छात्र के परिवार वालों की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पीड़ित बच्चे के भाई ने दावा किया कि जब इस घटना की शिकायत प्रिंसिपल से की गई तो उन्होंने बदतमीजी से बात की। वहीं प्रिंसिपल ने पिटाई के मामले में शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। मारा गया वो प्लेट का हो गया, उस पर पानी छिड़कने के बाद फिर मारा गया। हमारे यहाँ तक ये बात किसी टीचर ने घर पे पेरेंट्स को फोन करके मेरे बच्चे का इन्फॉर्म नहीं करा और इसके लिए फिर एक्शंस लिए गए। तो प्रिंसिपल सर ने आपके पापा घर आए स्कूल में बात करने, उनसे कहा जाता है कि आपका बच्चा मर तो नहीं गया। और हॉस्पिटल में प्रिंसिपल सर के सब ये होता है कि मैं आपका कोर्ट उतरवा दूंगा 1 घंटे में, आप सारे डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में आता है। और अब ये जब बात आगे बढ़ी तो प्रिंसिपल सर अपने शब्द बोले। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जिस टीचर ने मारा है उसके लिए और प्रिंसिपल सर के लिए एक्शन लिया। इस स्कूल में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ आज मेरे भाई के साथ होगा, किसी और भाई बहन के साथ होगा, वो गलत है। इसके लिए छोटे भाई के साथ हुआ कि स्कूल में ऐसे 6th पीरियड में मारा गया सर। मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ, जैसे इस बालक के साथ हुआ आगे और किसी के साथ नहीं हूँ। मैं इस चीज़ के लिए खड़ा हूँ क्योंकि हमारे भी भाई पढ़ रहे हैं इस स्कूल में और मैं भी इस स्कूल से निकला हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है उस चीज़ के लिए तो एक्शन लिया जाएगा।
और बाद में प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि बच्चा मरा थोड़ी। और ये सब उल्टे सीधे शब्द जो हैं, ये चीज़ें गलत है। किसी के खिलाफ बोलना, कोई बच्चा तड़प रहा है तो उसको वहाँ पे लेकर तो जाया जाए हॉस्पिटल, यहाँ वहाँ पे बैठा कर देख रहे हैं उसको तमाशा। आप लोग कौन हैं जो? हमारा छोटा भाई है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना बछरावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव की है, जहां पर घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से मृतक की पत्नी अपने मायके में रह रही थी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जोधपुर हावड़ा ट्रेन से कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 236 कछुआ बरामद किया गया है। ये कार्रवाई वन विभाग और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से की है। पकड़े गए दोनों तस्कर भाई बहन हैं, जो कछुए को कोलकाता से ला रहे थे। जैसे कि हम लोग को सूचना कल मिला था शाम को ही वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के थ्रू कि हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस से 236 कछुए जो तस्कर लेकर जा रहे हैं। तो पूर्व सूचना के अनुसार हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मिर्जापुर। वहां पर हमें जीआरपी का सहयोग मिला। जीआरपी के साथ मिलकर हम लोगों ने कछुआ रेस्क्यू किया। उसके बाद उन्होंने कछुआ हमें हैंड ओवर कर दिया। जो हम लोग कछुआ पकड़े, इसमें 2 प्रजाति कछुए हैं। एक है इंडियन क्लैप शेल टर्टल और एक है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 1 में आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और जिस प्रकार से जीआरपी का सहयोग मिला हमें, और हम उनके साथ मिलकर समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं, और जिससे जो हमारे वन्यजीव हैं उसकी सुरक्षा। वहीं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं हो रही है। G20 के लिए लगभग 3500 से 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर सिर्फ 300 रुपये में आ जाता। आज भी कीमतें ज़्यादा है। मैं नहीं समझता कि इस तरह गरीब को कुछ फ़ायदा होगा। आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा। दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता है तो गैस सिलेंडर 300 रुपये में आ जाता है। कि बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा।